महात्मा गांधी पर संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। ऐसे ऑन महात्मा गांधी इन संस्कृत लैंग्वेज। महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ भी आए तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं और काफ़ी आसानी से आप इन्हें पॉइंट वाइज बना सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी एका महापुरुष आसीत् स भारतस्य आजीवत भारताय आजीवत, इस प्रकार भारताय एव च प्राणवान आत्यजत। तो इस प्रकार आप ऐसे पॉइंट बना सकते हैं। उनके पिता का नाम, माता का नाम, इस प्रकार। डेट तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पैराग्राफ में मैंने उनसे रिलेटेड चीज़ बताई हैं, जो महात्मा गांधी के माता का नाम, पिता का नाम। जैसे अपन जीवन परिचय लिखते हैं लेखक परिचय में, तो ये वही है, जीवन परिचय की तरह बताया हूँ। और जो सेकंड पैराग्राफ में मैंने उसमें उनसे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें बताई हैं। तो आप जो भी सही लगे, यदि उस पे महात्मा गांधी के आचरण वगैरह पर लिखने आए, उनके महत्व, तो आप इस नीचे वाला लिख सकते हैं, नहीं तो ऊपर वाला भी लिख सकते हैं कि वो महापुरुष थे। ये तो किसी पर भी लिख सकते हैं। इसके पहले मैंने सुभाष चंद्र बोस पर संस्कृत भाषा में निबंध बनाया था, तो आप उसमें भी यही पॉइंट भी लिख सकते हैं कि वे भी एक महापुरुष थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी एक महापुरुष आसीत। आसीत यानी होता है थे। महात्मा गांधी एक महापुरुष थे। सह भारताय आजीवत, वो भारत के लिए जिए थे। भारताय एव ही प्राणवान आत्यजत, वो भारत के लिए ही जिए थे और भारत के लिए ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अस्य पूर्ण नाम, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी अस्ति। मोहनदास करमचंद्र गांधी है। अस्ति यानी होता है। अस्य जन्म, उनका जन्म 1969 1869 कुछ इस प्रकार होगा यहाँ पे। तमे ख्रित्रस्ताब्दे अक्टूबर मासस्य द्वितत्यां तथा पोरबंदर नामानि स्थानी अभवत। उनका जो जन्म हुआ था वो अक्टूबर मास के 2 अक्टूबर को, 2 तिथि को पोरबंदर नाम की एक स्थान पर हुआ था। तस्य पितुः नाम, उनके पिता का नाम, तस्य पितुः नाम करमचंद्र गांधी मातुश्च पुतलीबाई आसीत। उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। तस्य पत्नी कस्तूरबा धार्मिक पतिव्रता नारी आसीत। उनकी जो पत्नी कस्तूरबा थी वो एक धार्मिक थी, पतिव्रता नारी थी। आसीत यानी थी, वो एक धार्मिक पतिव्रता नारी थी। नेक्स्ट है बाल्यकालादेव एक सरल बालक आसीत। जब वो बाल्यकाल में थे उस समय वो एक सरल बालक थे। सरल से मेरे कहने का यहाँ तात्पर्य है आम इंसान की तरह थे। वो कोई बहुत महान इंसान नहीं थे, एक जैसे आम व्यक्ति रहता है वैसे ही थे। स सदा सत्यम वदति स्म, उन्होंने सदा ही सत्य कहा था। आपने इससे रिलेटेड स्टोरी भी सुनी होगी, तो आप एक पॉइंट इसका भी बता सकते हैं कि वे हमेशा सत्य कहते थे। ये उनकी कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं। वो एक आम बालक ही थे, वो हमेशा सत्य बोलते थे। सह आचार्याणाम प्रिय आसीत, उनका जो आचरण था वो बहुत ही प्रिय था। उन्होंने जो आगे की शिक्षा ली थी, पहले तो उन्होंने पोरबंदर अहमदाबाद उच्च शिक्षा है। सह आंग्ल देशम आगच्छत, उच्च शिक्षा के लिए वो आंग्ल देश गए थे। कहाँ पे गए थे? ब्रिटेन में, जहाँ से अंग्रेज आए थे। सह विदेश गम समये मातुः आज्ञा सा संकल्पितवान यत अहम मह्यम सा सेविष्यते मांसस्पर्शपि न करिष्यामि एवं सदा ब्रह्मचर्य आचर्यष्यति। जब वो गए थे, सोचिए इतनी बड़ी बात है कि जब वो यहाँ से गए थे, जब विदेश जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी माता को आज्ञा ली और वह संकल्पित किया, यत यानी कि, अहम यानी मैं, मह्यम मुझे, न सेवीयसी मांस स्पर्श यानी जो मांस होता है उसको स्पर्श भी नहीं करूँगा, खाने की तो दूर की बात है। ना करिष्यामि, ना करूँगा, एव सदा, और सदा ही, ब्रह्मचर्य आचर्यष्यामि, और ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। स्वदेश गत्याम सह देशस्य सेवायाम संलग्न अभवत, वो स्वदेश यानी अपने देश आने के बाद वो देश की सेवा में संलग्न हो गए। अस्य ईश्वरे दृढ़ विश्वास आसीत, अस्य यानी उनका, ईश्वर में दृढ़ यानी बहुत कठोर या
रिसोल्यूट बोल सकते हैं, रिसोल्यूट। विश्वास आसीद, विश्वास था। सह आंग्ल शासनम विरोधे सत्याग्रह आंदोलनम प्रावर्तयत, उन्होंने आंग्ल शासन के विरोध में क्या करा था, सत्याग्रह किया था। तस्य तस्य श्रद्धा अहिंसयाम आसीत, उनकी जो श्रद्धा थी वो अहिंसा के लिए। तस्य सर्वा सम्या सर्वशक्ति सर्वधनम च देशाय एका एवं आसीत, उनका जो पूरा समय था, सर्व समय यानी उनका पूरा जो समय था, पूरी जो ताकत थी, पूरा जो धन था वो देश के लिए ही था। तो आई होप आप इस निबंध को समझे होंगे। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।